ओके, तो आई हैव ओपन हियर स्कूल वेबसाइट। स्कूल वेबसाइट दिख रही है। Yes, ma'am. अब कोई भी वेबसाइट ओपन, Yes, ma'am. वेबसाइट क्या होता है इंटरनेट पे? अ वेबसाइट इज ऑल द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द इंटरनेट थ्रू वेबसाइट। वेबसाइट पे जो भी इंफॉर्मेशन होती है, हमें पहले वेबसाइट ओपन करनी होती है, उसमें हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसे स्कूल की इंफॉर्मेशन आप कहाँ देखते हैं? अपनी स्कूल की वेबसाइट पे देखते हैं। तो कोई भी, इफ यू वांट टू सर्च एनीथिंग ऑन द इंटरनेट, इट इज सेव्ड, ऑल द इंफॉर्मेशन सेव्ड इन द वेबसाइट। तो ये जो वेबसाइट दिख रही है ना आपको, स्कूल की या कोई भी वेबसाइट, ये सब HTML कोडिंग और CSS कोडिंग से ही बनी है, जो कि मैं आपको बता रही हूँ, आपके कोर्स में है। तो इफ यू वांट टू क्रिएट योर ओन वेबसाइट, you must learn these languages if you have interest to create your website। तो वेबसाइट इनके HTML CSS के थ्रू ही बनेगी। ओके, और एक वेबसाइट के अंदर बहुत सारे पेजेस होते हैं, जैसे एक बुक में बहुत सारे पेजेस होते हैं। तो सिमिलरली अ वेबसाइट इज हैविंग सो मेनी पेजेस, दैट पेजेस इज कॉल्ड वेब पेज। जैसे कि ये स्कूल की वेबसाइट ओपन करते ही ये फर्स्ट पेज जो ओपन होता है ना, उसको बोलते हैं होम पेज। Any website, if you open the first page of the website is called home page। Home page. अब आप क्या करते, स्टडी ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं तो एक नया पेज ओपन हुआ। तो ये जिस स्टडी ऑनलाइन पे आपने क्लिक किया और एक नया पेज ओपन हुआ, तो यहाँ आप अपनी इंफॉर्मेशन फिल करेंगे, यूजर नेम, पासवर्ड, एंड देन यू विल क्लिक ऑन द लॉगिन। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन होगा। ओके, तो ये जो हाइलाइटेड टेक्स्ट होते हैं, जिनको आपको क्लिक करने पर एक नया पेज ओपन होता है, इसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट। whatever the text you clicking, the text is called hypertext, and every time a new page will be open। तो ये हर एक वेबसाइट पे बहुत सारे पेजेस होते हैं जो हाइपर लिंक के थ्रू हम ओपन करते हैं। So if we click on the text and new page is opening, this process is called hyperlink। तो ये तो वेबसाइट क्या है वो मैंने बताया है। अब इन वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए मैंने आपको HTML कोडिंग बताई थी, तो वो किसी ने प्रैक्टिस की है प्रैक्टिकली, ऐसे ही लर्न किया एग्जाम में? कंप्यूटर पे करके देखा है किसी ने? Yes, मैंने देखा मैम। हाफ ईयरली में आया था ना HTML कोडिंग। तो आगे जो कोर्स है CSS का, जो न्यू चैप्टर है, वो अगर आपको HTML नहीं आता है तो आप CSS नहीं सीख पाएंगे। टू लर्न द CSS फर्स्ट यू मस्ट नो ऑल द टैग्स ऑफ HTML। तो अगर प्रैक्टिकली करके नहीं देखा है तो अब जरूर करके देखना, जो आज मैं बताऊंगी। और नेक्स्ट क्लास में जो प्रैक्टिकली करते समय अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे आप लोग। ओके, तो HTML को एक बार वापस रिवाइज करते हैं हम। HTML के लिए कहाँ जाना पड़ता है? कोडिंग कहाँ लिखते हैं? नोटपैड में। Notepad. तो फर्स्ट यू हैव टू ओपन अ नोटपैड। नोटपैड में HTML का सबसे पहला टैग कौन सा होता है, याद है? HTML. फर्स्ट टैग इज HTML ऑलवेज, सेकंड टैग इज Head. हेड। HTML. अब हेड के अंदर हमें टाइटल लिखना होता है। टाइटल, कोई भी विंडो जो होती है उसकी जो फर्स्ट बार होती है वो होती है टाइटल बार। तो टाइटल बार पर, जैसे वेब ब्राउजर पे ये वेब पेज ओपन होगा तो उसकी टाइटल बार पर जो भी लिखना चाहते हैं आप, वो हेड के अंदर टाइटल लिखेंगे। टाइटल टैग है। टाइटल में जो भी लिखना है हम लिखेंगे, जैसे
डेमो क्लास ऑफ CSS एंड HTML। हर टैग का एक क्लोजिंग टैग होता है। क्लोज कैसे करेंगे टैग को, टाइटल को कैसे क्लोज करेंगे, स्लैश लगा के। हर टैग का क्लोजिंग टैग होता है, तो इसी को कंटेनर टैग कहते हैं। कुछ टैग्स होते हैं जिनका क्लोजिंग टैग नहीं होता है। मैंने बताया था एक एग्जाम्पल, और एग्जाम में भी दिया था। कौन से टैग होता है जिसका कि क्लोजिंग टैग नहीं होता है? जो टैग का क्लोजिंग टैग नहीं होता उसको एम्प्टी टैग बोलेंगे। तो कोई एग्जाम्पल बताओ, मैंने एग्जाम में भी दिया है और आप लोगों ने किया भी है। BR। हाँ, BR और HR जो है उनका क्लोजिंग टैग नहीं है। तो यार टाइटल को हमने ओपन किया, टाइटल को स्लैश लगा के क्लोज किया। हेड को ओपन किया, हेड को क्लोज कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट लाइन से हमें बॉडी टैग स्टार्ट करना है, जहाँ मेन वेब पेज में जो मेन इंफॉर्मेशन होती है वो बॉडी के अंदर लिखेंगे। हेडिंग लगाने के लिए मैंने H1 से H6 6 टाइप के टैग बताए थे। जैसे H1 में मैंने लिख दिया मोर अबाउट CSS। हेडिंग को क्लोज किया H1 से, और पैराग्राफ के लिए P टैग लगाया, या मैं लिखूंगी कैस्केडिंग स्टाइल से। ये कोई भी पैराग्राफ मैंने टाइप किया है, लास्ट में /P से क्लोज करेंगे और उसके बाद बॉडी को क्लोज करेंगे, देन लास्ट में HTML। सारी कोडिंग लिखने के बाद आपको सेव करना है फाइल में जाके सेव। अब मैंने डेस्कटॉप पे फोल्डर बना रखा है, दिखा देती हूँ। जैसे ये डेस्कटॉप है, यहाँ पे मैंने HTML नाम का फोल्डर बना रखा है। आपको भी बनाना है ताकि सारी फाइल्स वहीं सेव होगी। फाइल सेव, यहाँ मैं डेस्कटॉप सेलेक्ट करूँगी। यहाँ HTML फोल्डर है। अब फाइल का नाम जैसे मैंने दे दिया डेमो डॉट एच टी एम एल लगाना नहीं भूलना है। दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ HTML फाइल। उसी से पता चलेगा कि ये ब्राउजर में ओपन होगी। डेमो डॉट HTML लिखा और सेव पे क्लिक किया। अब डेस्कटॉप पे जाके इस HTML फोल्डर को जब मैं ओपन करूँगी तो ये डेमो डॉट HTML दिख गया। इसको डबल क्लिक करते ही ये फाइल ब्राउज़र में ओपन होगी। ठीक है, तो ब्राउज़र में ये क्या दिखा रहा है कि जो हेडिंग लिखी है मैंने, ये हेडिंग शो हो रही है बोल्ड लेटर्स में, और बाकी का जो भी पैराग्राफ लिखा है वो नॉर्मली शो हो रहा है इधर। अब इस वेब पेज को अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम CSS का यूज़ करेंगे, जो अब लेसन 7 में जो दे रखा है वो मैं थोड़ा सा बताती हूँ आज। अब इस हेडिंग में कुछ इफेक्ट डालना है मुझे। मोर अबाउट CSS जो हेडिंग है उसके अंदर कुछ इफेक्ट डालना है। तो जो CSS की कोडिंग है वो, या जो है टाइटल के बाद हम एंटर प्रेस करेंगे, और यहाँ हेड को क्लोज करने से पहले हमें यहाँ कुछ CSS के कोड लिखने हैं। तो CSS के कोड स्टार्ट करने से पहले हमें एक स्टाइल टैग लगाना होता है।
स्टाइल टैग लगाए और उसके नेक्स्ट लाइन में स्टाइल टैग को क्लोज भी कर दे ताकि आप भूलेंगे नहीं कि इसको क्लोज करना है। फिर वापस ऊपर जाके एंटर प्रेस करें और इन दोनों स्टाइल और स्लैश स्टाइल के बीच में हमें CSS का कोड लिखना है। जैसे मुझे हेडिंग को अट्रैक्टिव बनाना है, हेडिंग के लिए मैंने H1 टैग यूज लिया है। तो इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए मुझे H1 में कुछ चेंजेस करने हैं, तो H1 यहाँ लिखूंगी और उसके नेक्स्ट लाइन में जो कर्ली ब्रेसेस है, बैक स्पेस के नीचे आपको दिखेंगे कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस को शिफ्ट की के साथ प्रेस करेंगे। कर्ली ब्रेसेस ऑन एंड ऑफ दोनों प्रेस करेंगे, बीच में जाके एंटर प्रेस करना। इन कर्ली ब्रैकेट के बीच में हमें H1 से रिलेटेड कोड लिखना है। अब H1 में मुझे कलर लगाना है, तो कलर की स्पेलिंग कंप्यूटर में हमेशा COLOR होगी, ना कि COLOUR, ये याद रखना। COLOR कलर, कॉलन का सिंबल, एंटर के पास में एक की छोड़कर कॉलन का सिंबल है, शिफ्ट की के साथ प्रेस करना है। जैसे मैंने कलर कर दिया रेड। ईच लाइन इन CSS विल बी टर्मिनेटेड विद द सेमी कॉलन। हर लाइन के एंड में CSS की सेमी कॉलन सिंबल लगता है, ये भी एंटर की के पास में है। अब इस फाइल को एक बार और सेव, ओनली सेव पे क्लिक करना है। ब्राउजर पे जाकर रिफ्रेश के लिए ये बटन, रीलोड बटन प्रेस करेंगे या F5 की प्रेस करेंगे। तो ये कलर रेड हो गया बिकॉज आई हैव रिटन इन द H1 style H1 I have written color is color colon red। अब मुझे कुछ और इफेक्ट डालने हैं, मुझे उसमें अंडरलाइन करना है, टेक्स्ट को मुझे अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन करने के लिए टेक्स्ट डैश डेकोरेशन, टेक्स्ट में डेकोरेशन क्या करना है, अंडरलाइन। टेक्स्ट डैश डेकोरेशन कॉलन अंडरलाइन और लास्ट में सेमी कॉलन। देखते हुआ कि नहीं। सेव, रीलोड, अंडरलाइन हो गया। टेक्स्ट डेकोरेशन 3 टाइप्स के होते हैं, या तो आप अंडरलाइन कर सकते हैं या अंडरलाइन की जगह ओवरलाइन, टेक्स्ट के नीचे नहीं टेक्स्ट के ऊपर लाइन कर सकते हैं। ओवरलाइन में टेक्स्ट के नीचे की जगह ऊपर लाइन आ गई। और एक होता है ओवरथ्रू, ओवरलाइन और एक होता है लाइन थ्रू, लाइन डैश थ्रू। इसमें ये लाइन कट कर देगा, या तो लाइन नीचे आएगी या ऊपर आएगी या मिडिल में कट करते हुए आएगी। तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ डेकोरेशन, अंडरलाइन, ओवरलाइन एंड लाइन थ्रू। तो मुझे यहाँ करना है अंडरलाइन। तो how to put color in this H1? For the color only you have to write color colon color name. For the decoration underline or overline you have to do this text decoration. अब मुझे जो shadow effect डालना है, if you want a shadow effect in your heading, then press enter and you have to write text dash shadow colon। अब शेडो में मुझे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल 2 वैल्यू देनी पड़ेगी। हॉरिजॉन्टल मतलब समझते हैं आप, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का क्या मतलब है। वर्टिकल जो कि जैसे टेबल्स में बताया था ना, जो हॉरिजॉन्टल मतलब जो रोज होती है और वर्टिकल मतलब कॉलम्स। यहाँ भी वर्टिकली
और हॉरिजॉन्टली शेडो इफेक्ट की कोई भी वैल्यू पुट करनी है। जैसे कि मैंने हॉरिजॉन्टल के लिए टेक्स्ट शेडो, हॉरिजॉन्टल के लिए मैंने लिख दिया 3 पिक्सल, स्पेस वर्टिकल 2 पिक्सल। कंप्यूटर में हमेशा मेजरमेंट पिक्सल्स की फॉर्म में होता है। आपने मोबाइल्स में भी सुना होगा कि इतने पिक्सल्स का कैमरा है। तो जो मेजरमेंट है कंप्यूटर में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कितना एरिया लेना है, उसके लिए पिक्सल्स के लिए px लिखेंगे। अब शेडो इफेक्ट में कलर क्या देना, हॉरिजॉन्टल पिक्सल्स, वर्टिकल पिक्सल एंड कलर। जैसे मुझे येलो कलर देना है, ये 3 वैल्यूज शेडो इफेक्ट में डालेंगे, सेमीकोलन लास्ट में। कंट्रोल एस से सेव किया मैंने, F5 से रिफ्रेश किया, तो येलो शेडो इफेक्ट दिख रहा है। तो कोई भी टेक्स्ट के पीछे अगर आपको दूसरे कलर का शेडो लगाना है तो यू कैन यूज टेक्स्ट डैश शेडो। शेडो में 3 वैल्यू देते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड द कलर ऑफ द शेडो। कलर चेंज करेंगे तो इफेक्ट भी चेंज हो जाएगा। ग्रीन किया तो ये पीछे ग्रीन शेडो आ गया। तो whatever color you will write, that shadow will be visible behind the text. तो these all are the text properties. टेक्स्ट का कलर चेंज किया, टेक्स्ट को डेकोरेशन किया, अंडरलाइन ओवरलाइन, टेक्स्ट पे शेडो का इफेक्ट डाला। अब मुझे इसको सेंटर में लाना है। हेडिंग जनरली जो है वो सेंटर में होनी चाहिए। सेंटर, लेफ्ट, राइट, सेंटर, ये सब क्या होते हैं, टेक्स्ट के अलाइनमेंट्स। तो MS वर्ड में भी आपने देखा होगा, अलाइनमेंट करने के लिए हमें राइट अलाइन, लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन नहीं करते, इसको बोलते हैं अलाइनमेंट। तो इफ यू वांट टू डू alignment, that also you can write. All things you have to write through your coding. Text dash align colon center semicolon। अब ये सेंटर में आ गया। अगर मैंने यहाँ राइट लिखा होता तो वो राइट साइड में चला जाता है। बाय डिफॉल्ट ये लेफ्ट में रहता है। अगर कोई भी वैल्यू नहीं देंगे तो लेफ्ट में रहेगा। सेंटर और राइट के लिए आपको लिखना होगा। उसके अलावा फॉन्ट को इटैलिक करना है। बोल्ड और इटैलिक सुना होगा, इटैलिक थोड़ा टिल्ट हो जाता है टेक्स्ट। तो फॉन्ट उसके लिए लिखिए फॉन्ट डैश स्टाइल कॉलन इटैलिक सेमीकोलन। अब देखिए टेक्स्ट थोड़ा सा टिल्ट हो गया। तो कोई भी टेक्स्ट इफेक्ट है वो डालने के लिए आपको ये सारी कोडिंग याद रखनी होगी। ये याद रखना इतना डिफिकल्ट नहीं है। यू आर ओनली इन द 7th क्लास, सो फॉर योर पर्पस मैडम आप लोगों के लिए थोड़ा फर्स्ट टाइम है इससे थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा। बट इफ यू थिंक दैट द फॉर डेकोरेशन वी विल यूज अंडरलाइन ओवरलाइन, हर ये इसके टेक्स्ट है, इसकी जो टैग्स है CSS की वो याद रखिए, टेक्स्ट डैश डेकोरेशन, टेक्स्ट डैश शेडो, और इसकी वैल्यू के बीच में हमेशा कॉलन का सिंबल आएगा और हर लाइन के एंड पे सेमी कॉलन, ये याद रखिए। तो ये जो मैंने H1 के अंदर जो भी ये डाली है स्टाइल्स, ये समझ में आई? हेलो
आर यू लिसनिंग मी? Yes, ma'am. ये जो अभी मैंने स्टेप, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ तो ये सब प्रैक्टिकली करके जरूर देखना जो मैंने आज बताई। ये सेम कोडिंग लिख के, ये सेम H1 के अंदर स्टाइल डाल के प्रैक्टिकली, बिकॉज इफ यू आर हैविंग कंप्यूटर्स इन द हाउस, लैपटॉप और कंप्यूटर, नोटपैड और वेब ब्राउजर सब में होता है। यू ओनली रिक्वायर्ड नोटपैड एंड वेब ब्राउजर। So open the notepad, type this coding, save it and then open the browser। और वन बाय वन ये सारा करके देखना, पहले अंडरलाइन ओवरलाइन करके देखना। आपकी बुक में भी दे रखा है, ये मैंने सिंप्लीफाई करके दिया है पेज नंबर 84 पर, आपका चैप्टर है। तो ये अब अभी अगर आपको ये इस समय समझ में नहीं आ रहा है तो आई विल पुट द वीडियो ऑन द माय यूट्यूब चैनल एंड सेंड द लिंक ऑन योर पोर्टल। तो एक बार वापस जब भी डाउट हो वापस से पोर्टल पे जाकर ये वीडियो में वापस से देख सकते। जो भी मैंने एक्सप्लेन कर रही हूँ वो पूरा वीडियो में अपलोड करूँगी। तो इफ़ यू हैविंग एनी डाउट यू कैन सी द वीडियो। और जो भी प्रैक्टिकल करते समय प्रॉब्लम आएगी वो आप मुझे नेक्स्ट क्लास में पूछेंगी, तभी आपको क्लियर होगा। इन द कंप्यूटर इफ यू डोंट प्रैक्टिस ऑन द कंप्यूटर यू इट विल बी नॉट so much clear to you. So you all will be practice this code. In the next class, ask me your doubt कि आपको क्या प्रॉब्लम फेस हुई। तो ये जो मैंने चार बताई तो समझ में आया ना। डेकोरेशन के लिए अंडरलाइन ओवरलाइन एंड लाइन थ्रू, शेडो इफेक्ट के लिए हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंड द कलर वॉट एवर कलर यू विल राइट इट विल शेडो बिहाइंड द टेक्स्ट। अलाइनमेंट के लिए राइट लेफ्ट और सेंटर होता है। और फॉन्ट स्टाइल को मैंने इटैलिक किया है, थोड़ा टिल्ट किया है। ट्रांसफॉर्म भी होता है। देखो ये टेक्स्ट जो मैंने लिखा है ये नॉर्मल टेक्स्ट लिखा है पे मोर अबाउट सीएसएस। अगर मुझे इसको कैपिटल ऑल कैपिटल लेटर में करना है तो दोबारा से चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म करके टेक्स्ट डैश ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म मतलब इसको चेंज करना है मुझे इसको अपर केस में करना है तो कॉलन अपर केस लिखूंगी। जैसे ही मैं अपर केस करके रिफ्रेश किया तो ये मोर अबाउट सीएसएस अपर केस में मतलब कैपिटल लेटर्स में आ गया। अगर मैं इसको अपर केस की जगह लोअर केस कर दूं अब ये पूरा लो स्मॉल लेटर्स में आ गया। अगर मैं कैपिटलाइज कर दूं इसको, ये सारे मैं आपको पीडीएफ में सेंड करूंगी नोट्स बना के। Okay, ma'am. कैपिटलाइज कर दूंगी तो ये जो भी सेंटेंस है उसके हर सेंटेंस के फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर जो वर्ड है हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा। सीएसएस को तो मैंने पूरा कैपिटल कर रखा है इसलिए पूरा कैपिटल हुआ है। तो वॉट एवर यू विल राइट अपर केस लोअर केस और कैपिटलाइज दैट विल बी अप्लाइड इन द टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। अगर आपको पूरा सेंटेंस कैपिटल में पूरा स्मॉल में करना है तो आप टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म को यूज में ले सकते हैं। तो ये सारा जो मैंने आज बताया ये आपको प्रैक्टिस करना है। अभी इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। whatever I have explained now, if you have any doubt you can ask। No, ma'am. नो ओके। तो ये कोडिंग आपको लिखनी है HTML हेड टाइटल के बाद हेड क्लोज करने से पहले हमें स्टाइल टैग लगाना है। और जिसमें भी आपको अभी मैंने इसी प्रोग्राम को हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अभी तो मैंने सिर्फ H1 में ये सब लगाया है। उसके बाद में पैराग्राफ में जो मैंने लिखा है CSS 10 को, इस पैराग्राफ में भी हमें फॉर्मेटिंग करनी है, उसको भी अट्रैक्टिव बनाना है। तो
हम इस तरह से जो जैसे हमारे स्कूल की वेबसाइट जो है कितनी अट्रैक्टिव है, कलरफुल है, वैसे ही हम खुद भी अपनी वेबसाइट अट्रैक्टिव बना सकते हैं अगर हमको CSS और HTML अच्छे से आता है तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, प्रैक्टिकल करके देखना। ओके, सो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडेज क्लास। इससे ज़्यादा आपको ऊपर चला जाएगा। So do the practice and we will meet in the next class. Okay. Okay, for then. Bye for now. Have a nice day, ma'am. A good day, all of you. Nice day, ma'am. Good day, ma'am. Good day.